आप महिलाओं को किस तरह से जागरूक करेंगे, क्योंकि आजकल सारी ही महिलाएं अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि सारी लोग अपने घरों में ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। अपनी नई पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि मातृशक्ति यानी कि माँ का परिवार के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है जो उसे देना चाहिए। प्रथम दायित्व बच्चे का पोषण करना है, उसे संस्कारी बनाना है और उसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि माँ को केवल बेटियों को ही संस्कार देने हैं। आज के समय में बेटों को भी संस्कारित करने की आवश्यकता है, तभी जो अनैतिक कार्य होते हैं समाज में शायद कम होंगे। क्योंकि जब बेटे भी संस्कारी होंगे और बेटियां भी संस्कारी होंगी, घर के काम में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज संस्कारी होगा और माताएं इस भूमिका को पूरी तरह से निर्वाह करें। जॉब करना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता है परिवार को संस्कारित करना। लेकिन जिस तरह से बढ़ती वो हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से इनकम तो है नहीं, तो मतलब सारी की सारी महिलाएं भी साक्षर हैं, तो जॉब करना भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो है ही ना उनकी। उस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में मैं ये कहूंगी कि जॉब करना प्रायोरिटी है, क्योंकि परिवार को चलाना है। आजकल महंगाई भी बहुत हो गई है, पढ़ाई भी बच्चों की बहुत महंगी हो गई है। तो जितना भी समय है उतना समय अपने बच्चों के बीच में बैठें, उनसे बातचीत करें और उनसे पूछे दिन भर में क्या हुआ है। वो चाहे 1 घंटे का समय दे, कभी भी दे, लेकिन उनको बीच में लेकर बैठे जरूर, उनसे बातें जरूर करें, तो बच्चों में आत्मीयता आती है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अब पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब संयुक्त परिवार तो रहे नहीं। तो सिर्फ मेरे को ये जानना है आपसे कि कहीं ना कहीं अभी बच्चे भी ना कल्चर में रहे ही नहीं है। अब बच्चे लोग अलग हो जाते हैं, बच्चों को भी अकेले रहने की आदत पड़ गई है, मोबाइल टीवी इन्हीं में वो रहने लगे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि महिलाओं को किस तरह अपने घर में ध्यान दें? इसके लिए जैसे एकाकी परिवार हो गए हैं, दादा दादी नहीं है। पहले दादा दादी होते थे, बच्चे अपनी बातें शेयर करते थे उनसे, और इससे भी बड़ी समस्या है आज के समय में तो कि बच्चा भी एक है, चाहे बेटी है या बेटा है, एक है, उसके पास तो कुछ भी शेयर करने के लिए है ही नहीं। किससे शेयर करे? तो वो किस में लगा रहता है? वो टीवी में लगेगा, वो फोन में लगा रहता है, और फोन से कई गंदी बातें सीखता भी है। उससे भी सुरक्षित करना है। तो मैं यही कहूंगी कि माताओं को कुछ भी चाहे करें, जो करें, काम करें, लेकिन अपने बच्चों के बीच में अवश्य बैठे, उन्हें समय अवश्य दें और प्रयास ये करें कि जो भोजन कराएं अपने बच्चों को अपने हाथ से बना करके खिलाएं। तो देखिए कितना परिवर्तन आता है। शक्ति संगठन को देखती हैं, तो इनसे भी पूछते हैं इनके क्या विचार हैं। जय श्री राम। मेरा नाम गीता बोरा है और मैं मातृशक्ति ज्वालापुर प्रखंड संयोजिका हूँ। मैं यहाँ पे जो है सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है सभी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी से जुड़ने का प्रयास करें और अपनी बहन बेटियों को बचाने का प्रयास करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम।